वेलकम बैक टू कृष्णा कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ रियलाइजेशन अकाउंट, व्हाई इज़ इट प्रिपेयर्ड एंड हाउ इज़ इट प्रिपेयर्ड। वसूली खाता क्या है, इसे क्यों तैयार करते हैं और इसे कैसे तैयार करते हैं। देयर आर 3 क्वेश्चंस इन्वॉल्व अंडर दिस वीडियो। इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस का आंसर शामिल है। पहला, वसूली खाता क्या है। दूसरा, यह क्यों बनाया जाता है। तीसरा, यह कैसे बनाया जाता है। व्हाट इज़ रियलाइजेशन अकाउंट, व्हाई इज़ इट प्रिपेयर्ड एंड हाउ इज़ इट प्रिपेयर्ड। तो हम कह सकते हैं कि वसूली खाता किसी फर्म के विघटन के दशा में तैयार किया जाता है और यह एक नाम मात्र खाता है। हम इसे ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा खाता जो किसी साझेदारी फर्म के जीवन काल में सिर्फ एक बार तैयार किया जाता है, जब उस फर्म का विघटन होता है तथा वह नाम मात्र खाता होता है। इन इंग्लिश वी कैन से दैट द अकाउंट which is prepared only one time in the life of the partnership and which is also a nominal account, and its profit and loss is showed under the capital account is known as realization account. Why is it prepared, या क्यों तैयार किया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट यानी कि वसूली खाता तैयार करने का मूल उद्देश्य होता है फर्म के संपत्तियों का वसूली करना तथा उसके दायित्वों का भुगतान करना। दैट मीन्स टू रियलाइज द एसेट्स ऑफ द फर्म and payment its liabilities, various liabilities। तो रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करने का मेन मकसद होता है कि उसके संपत्ति का वसूली करना तथा उसके विभिन्न बाहरी दायित्वों का भुगतान करना। साथ साथ इसकी संपत्ति को वसूल करके दायित्वों के भुगतान करने के बाद जो बच जाता है, यानी कि यदि क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा होगा तो हम कह सकते हैं कि रियलाइजेशन प्रॉफिट हुआ। लेकिन यदि डेबिट साइड उसके क्रेडिट साइड से ज़्यादा हुआ तो हम कह सकते हैं कि रियलाइजेशन लॉस हुआ, जिसे हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। यदि प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और यदि रियलाइजेशन लॉस होता है तो उसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज़ इट प्रिपेयर्ड, यह कैसे तैयार किया जाता है। तो यह कहा जा सकता है कि सर्वप्रथम बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू पर एसेट्स दिया होता है, उन एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू पर लायबिलिटीज़ दिया होता है, जो जिसे हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ कहते हैं, उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बुक वैल्यू पर ही लिखते हैं। हाँ, एसेट्स जो कि एसेट्स के अंतर्गत जो कैश है उसको हम बुक वैल्यू पे नहीं लिखेंगे, यानी कि कैश को रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाया जाता। इंटरनल लायबिलिटीज़ में जो पार्टनर से संबंधित लायबिलिटीज़ होता है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा। उसके अलावा अगर कोई प्रोविजंस है तो उसे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बुक वैल्यू पर ज़रूर दिखाया जाएगा। उसके बाद हम एसेट्स को बेचते हैं। एसेट्स को बेचने के उपरांत जो कैश आता है, उस कैश को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। एकदम स्टोरी की तरह समझो। एसेट्स को बेचने के उपरांत जो कैश आता है, उस कैश को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। यदि किसी पार्टनर्स ने एसेट्स को ले लिया तो उस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं।
यदि कोई एसेट्स है जो बैलेंस शीट में नहीं दिया है बल्कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया गया है, यानी कि बुक वैल्यू पर अवेलेबल नहीं है, बाद में पता चला कि एक एसेट्स भी है, तो उसको भी हम या तो रियलाइज कर लेते हैं, यानी कि कैश आता है तो क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, या किसी पार्टनर के द्वारा लिया जाता है तो उस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और फिर हम लायबिलिटीज़ को पेमेंट करते हैं। लेकिन लायबिलिटीज़ की पेमेंट करने से पहले सबसे पहले हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का भुगतान करते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विल बी पेड बाय द फर्म इन कैश और मे बी पेड बाय वन ऑफ द पार्टनर। यदि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को कैश में भुगतान किया जाएगा तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के डेबिट साइड में कैश अकाउंट लिखा जाएगा। यदि कोई पार्टनर ने उसका भुगतान किया है तो उस पार्टनर का नाम, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, संबंधित पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। एक चीज़ और, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ का पेमेंट। यदि एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो कि बुक वैल्यू पे भी दिया हुआ है, और हाँ यदि फुट नोट में भी कोई लायबिलिटीज़ है तो वो भी दिया हुआ है, तो फुट नोट वाले लायबिलिटीज़ को हम बुक वैल्यू पर नहीं लिखते, फुट नोट वाले लायबिलिटीज़ का सीधा पेमेंट करते हैं। या तो पेमेंट करेंगे या कोई पार्टनर अपने सर पे ले लेगा कि भाई हम भुगतान करेंगे। यदि पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे जो भी लायबिलिटीज़ का नाम है, क्रेडिटर है, बैंक लोन है, बिल्स पेबल है, तो वो हम लिख देंगे। और यदि किसी पार्टनर ने उस लायबिलिटीज़ का भुगतान किया है, उस एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ का भुगतान किया है, तो उस पार्टनर का नाम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। और यदि किसी पार्टनर ने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अवेलेबल किसी लायबिलिटीज़ का भुगतान किया है तो भी उस कंसर्न पार्टनर का नाम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। अब हम टोटल करेंगे। टोटल अगर करते हैं, इफ़ क्रेडिट साइड इज़ ग्रेटर देन डेबिट साइड, यानी कि यदि क्रेडिट पक्ष डेबिट पक्ष से ज़्यादा होता है तो हम कह सकते हैं कि रियलाइजेशन प्रॉफिट हुआ, और यदि डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा होगा तो कहेंगे कि रियलाइजेशन लॉस हुआ। रियलाइजेशन प्रॉफिट के दशा में हम एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री मारेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस के दशा में हम जर्नल एंट्री करेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि रियलाइजेशन प्रॉफिट को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे और रियलाइजेशन लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत 3 प्रश्नों का जवाब मिला। रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है और रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। धन्यवाद।